पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि अगर हम एक कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, अर्थात इस कंडक्टर के दोनों एंड को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, कैसे? अगर हम इसे एक बैटरी के साथ जोड़ दें तो अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कहे वोल्टेज V है, तो इस कंडक्टर के दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये भी होगा V। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे और इसके जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी को हम करंट कहते हैं। एग्जैक्टली करंट होता है कि अगर हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें इस कंडक्टर में, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में जितना चार्ज क्रॉस करेगा वही होगा इस कंडक्टर में करंट। अब हम क्या करते हैं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा देते हैं। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और इसके मैग्नीट्यूड के बढ़ने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहे थे उन फोर्सेस का भी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा तेजी से मूव करने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे थे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उन्हें क्रॉस करेंगे, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेंगे प्रति सेकंड, वो बढ़ जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करने वाला ये नंबर अगर बढ़ जाए तो फिर हम कहेंगे करंट बढ़ गया। ये पाया गया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना करें, अर्थात दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दुगना हो जाए, तो करंट भी दुगना हो जाता है। हम मानते हैं कि पिछले केस में करंट था I, तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना किया, ये करंट हो गया 2I। उसी तरह से हम अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को 3 गुना करते हैं तो करंट भी हो जाता है 3 गुना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब 3 गुना हुआ दोनों टर्मिनल के बीच का, तो करंट भी 3 गुना हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो करंट और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि ये V पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोपोर्शनल है करंट के। तो इससे आगे हम कहेंगे ये V ये बराबर होगा, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वालिटी साइन लाते हैं, हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहां पर वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम R से इंडिकेट करते हैं। हम आगे चल के देखेंगे ये R है क्या। तो ये इक्वेशन बन जाएगा V इज इक्वल टू R, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इनटू I। तो ये जो R है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R, इसे हम कह सकते हैं कि R ये बराबर है V डिवाइडेड बाय I के। अर्थात R जो कि रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का ये होता है एक कंडक्टर के दोनों एंड में प्रोवाइड किया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उस कंडक्टर से फ्लो हुआ करंट के बराबर। अगर आप रेजिस्टेंस का यूनिट देखें तो इसके SI यूनिट जो होगा, ये SI यूनिट ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट डिवाइडेड बाय करंट का यूनिट। तो ये हो जाएगा वोल्ट जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो इसी को हम कहते हैं वोल्ट पर एम्पियर और इसी का दूसरा नाम है ओहम। इसे हम इस सिंबल से, ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये इनहेरेंट क्वालिटी होता है एक कंडक्टर का। सो इस कंडक्टर के लिए ये R ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है
इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कंडक्टर के लिए R कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम कंडक्टर बदल दे, एक दूसरा कंडक्टर लाए, तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। अगर हम इसी लेंथ और इसी क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर ले, पर उसका मटेरियल को अगर बदल दे, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर कॉपर कंडक्टर है, ये कॉपर का बना हुआ है, तो बिल्कुल इसी साइज का, इसी स्ट्रक्चर का अगर मैं दूसरा कंडक्टर लाऊं, पर वो कॉपर का ना हो के आयरन का हो, तो रेजिस्टेंस ये R बदल जाएगा। अगर हम इस मटेरियल को चेंज ना करें, अर्थात ये अगर कॉपर है, हम दूसरा कंडक्टर भी कॉपर ही ले, लेकिन उसका लेंथ को चेंज कर दे, अर्थात इसकी जो लंबाई है, अगला जो कंडक्टर लेंगे उसका लेंथ अगर बड़ा हो, तो फिर रेजिस्टेंस बदल जाएगा, बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। अगर हम सेम लेंथ और सेम मटेरियल का कंडक्टर ले, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दे, तो उस स्थिति में रेजिस्टेंस घट जाएगा। हम अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर को भी चेंज करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस एक फिक्स्ड कंडक्टर के लिए, एक डेफिनेट कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट होता है। हम कंडक्टर बदल दें तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ये जो फॉर्मूला आपने देखा यहां पर, ये V इज इक्वल टू RI, इसी को कहा जाता है ओहम्स लॉ। इन्हीं के नाम से रेजिस्टेंस का यूनिट को ओहम कहा जाता है।